कवर हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश वर्मा है और मेरे चैनल पथ प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक मुहिम चलाई थी, तो आज मैं फिर से लखनऊ के मलिहाबाद में, जो कि आमों के लिए बड़ा विश्व प्रख्यात है, यहाँ का दशहरी आम पूरे विश्व में फेमस है। तो आज मैं मलिहाबाद के एक स्कूल महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में हूँ, जहाँ के प्रधानाचार्य जी मेरे साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रधानाचार्य जी से एक अनुग्रह करूंगा कि आप अपना मुझे नाम बताएं, विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बताएं और विद्यालय की यथावत स्थिति जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताने का कष्ट करें। पहले तो हम अपना नाम बता रहे हैं आपसे। हमारा नाम अमीर हसन जैदी है और ये जो विद्यालय है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मलिहाबाद में स्थित है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मलिहाबाद में स्थित है ये। और यहाँ जो अभी आपने सवाल किया कि बहरहाल हमारे यहाँ टीचरों की कुल 7 टीचर हैं, हमें मिला करके कुल 7। और यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है सर? 1358। 1358 बच्चों पे 60 टीचर केवल? 7 टीचर हैं। तो कुल 7 टीचर हैं, हमें आप निकाल लीजिए तो 6 भिन्न हैं। तो 6 टीचर में बहुत व्यवस्था बिल्कुल हमारी छिन्न भिन्न है। और पढ़ाने के लिए 6 टीचर हमको कैमरे में देखिए। 6 टीचर हमको जो है वो अलग से रखना पड़े हैं पीटीए से। और अब पीटीए फंड भी यहाँ का बड़ा सीमित है, ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा फीस भी नहीं जाती, बहुत थोड़ी सी जो है बहुत। तो उसी में पीटीए चलाया जाता है। 6 टीचरों को सैलरी पर रखा गया है। बहरहाल उन 6 टीचरों को मिला करके कुल 12 टीचर जो विद्यालय में काम कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया है कि क्लासों को मर्ज कर दिया है, तब हम चला पा रहे हैं। बड़ी विकट समस्या हमारे पास टीचरों की है। तो इसका आपने सरकार को कोई ज्ञापन दिया कि आपके पास शिक्षकों की नियुक्ति करी जाए इसके लिए? सरकार नियुक्ति तो कोई कमीशन से आएगा तभी आएगा। सरकार अब कैसे कोई नियुक्ति नहीं कर रही है। नहीं, तो आपने सरकार को कोई इसके लिए कुछ लिख के जाता रहता है। अच्छा, लिखित में दिया हुआ हाँ, है? लिख के अध्याचन जाता रहता है। जी। अध्याचन जाता रहता है, कितने टीचर रिटायर हुए उनका अध्याचन जाता रहता है। तो सरकार को पता है, यहाँ पेमेंट पास होता है, पे बिल तनख्वाह हर महीने, तो सरकार को पता है कि यहाँ कितने टीचर हैं। सर, और जैसा मैं ये देख रहा हूँ, ये विद्यालय 30 जनवरी 1948 को स्थापना इसकी हुई थी, तो विद्यालय तो काफ़ी पुराना है ये। हाँ, तब विद्यालय में टीचर करीब 24 टीचर थे। रिटायर होते होते अब कुल 7 बचे हैं। तो 60 टीचरों में 1300 बच्चों को, मतलब आप एक एवरेज अगर लगा लें तो लगभग 210 बच्चों पे एक टीचर है। एक टीचर है, एक टीचर 210 बच्चों, लमसम एवरेज जो आ रहा है इतना ही आ रहा है। तो इस स्थिति में मतलब विद्यालय का संचालन कर पाना कितना कठिन है? बड़ा बहुत कठिन है, बहुत असंभव है, लेकिन बहरहाल अब इस काम को तो करना है। अब जो करना है तो किसी तरह से इसको चलाना है विद्यालय को। जी। हम सरकार के समक्ष यही अनुरोध करेंगे कि कमीशन से कुछ टीचर भेज दिए जाएं, जिससे हमारा जो है विद्यालय सुचारू रूप से हम उसको संचालित कर सकें और पढ़ाई और पठन पाठन का कार्य जो है वो बहुत ही ढंग से चल सके। लेकिन अब इसमें क्या सर, कहा जाए। जैसा मैं देख रहा हूँ लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ में मैंने देखा कि शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, और मैं विद्यालय में जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पे मुझे 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 देखने को मिला है कि लगभग जितने सरकारी कॉलेज हैं जो मैंने भी कवर किए हैं, सभी जगह शिक्षकों की कमी है। और एक तरफ शिक्षक जो हैं वो धरने पर भी बैठे हुए हैं, तो ये एक असमंजस की स्थिति नहीं दिखती है? आपका टीचर होने का मतलब इसमें क्या आपकी व्यक्तिगत राय है? अब हमारी तो यही राय है कि भाई अब ये सरकार ही कुछ करेगी, टीचर तो सरकार का भेजना काम है। और कोई ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकता है। सरकार जब चाहेगी तो टीचर भेजेगी, जब टीचर भेजेगी तभी तो ये व्यवस्था सुधार। अब कहा है सरकार ने नियुक्ति करके भेज दे, तो समझिए कि कुछ है सामने। और सरकार तो कहती रहती है, सरकार का काम ही वही है। मतलब खुल करके आप बात नहीं कर पा रहे हैं? खुल के अब उसमें क्या बताएं हम, सरकार की भाई मंशा अलग है।
सरकार सरकार है, हम क्या कहें कि कब भेज देगी कब नहीं भेज देगी। लेकिन सर एक शिक्षक होने के नाते आपको नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है कहीं? अब बच्चे क्या बताएं, अगर नहीं, खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। बच्चों को हम पूरी तरह से मैनेज किए हुए हैं और उनका पठन पाठन का कार्य जो है वो चल रहा है। अब वो उस हिसाब से नहीं चल रहा, अगर हम उनको थोड़ा सा सेक्शन अलग कर दें तो और अच्छा चलेगा। अगर हमारे पास टीचर हों, अब वो सेक्शन को हम मर्ज करके चला रहे हैं। ए बी है तो ए बी एक साथ में बैठाल करके पढ़ाई कराते हैं, या 3-3 दिन बांट देते हैं। क्योंकि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा है, कोविड चल रही जी हाँ, कोविड है, प्रोटोकॉल कोविड चल रहा है। प्रोटोकॉल चल रहा है, इसलिए उनको हम अलग अलग बैठाल करके 3-3 दिन पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं कि 3 दिन उनको पढ़ा रहे हैं। 3 दिन वही सब्जेक्ट, 3 दिन इन बच्चों को, वही सब्जेक्ट 3 दिन, वही टीचर 3 दिन। तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि जिस हिसाब से सिलेबस होता है तो उसको कभी ना कभी कैलेंडर में छुट्टियां बहुत होती हैं, अभी दशहरा आने वाला है, फिर दिवाली आएगा, तो इस तरह से 3-3 दिन पे जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें लगता नहीं सिलेबस को कवर करने में बहुत समय लग जाएगा? हाँ, सिलेबस कवर करने में ये कि हो जाता है कवर, हो जाएगा। इस साल से हमने ये व्यवस्था की है बच्चों की अधिकता की वजह से, चूँकि 1358 बच्चे हैं, उनको हमने बांट दिया है कि इस तरह से पढ़ाई हो एक ही टाइम में 3-3 दिन। तो अगर हम हफ्ते में एक एक दिन मतलब बैठा लें, उनको अलग अलग बुलाएं, तो फिर वही बात आएगी। जी बिल्कुल। है, हमारे पास टीचर है नहीं, बिल्कुल सर, समझ सकता हूँ मैं। है टीचर है नहीं। तो अगर हम सेकेंड मीटिंग में 2 मीटिंग में स्कूल विद्यालय चला दें तो हमारे सामने और भी कट समस्या है। और यहाँ कोई बच्चा जो है सेकेंड मीटिंग में आना नहीं चाहता है, क्योंकि सेकेंड मीटिंग का स्कूल कभी रहा नहीं, जी बिल्कुल। इसलिए सेकेंड मीटिंग बच्चा नहीं आना चाहता है। अब सेकेंड मीटिंग में स्कूल चला चुके हैं, सेकेंड मीटिंग पता चला 10, 12, 15, 20 बच्चे आते हैं। हमने बांट दिया 6 से और हाई स्कूल तक लड़का इस मीटिंग में आएगा और लड़की इस मीटिंग में आएगी, पता चला आएगी 10, 10, 12, 12 बच्चा, जहाँ 80, 80, 90, 90 सेक्शन में है, और 10, 10, 12, 12 बच्चा। सर तो विद्यालय विद्यालय के रख स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो कैसे फिर आप इस चीज़ बिल्डिंग का रख रखाव रखते हैं? बिल्डिंग का रख रखाव बस यही है कि हो रहा है, सरकार ने तो फीस माफ़ कर रखी है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर से हो जाता है। कोई एनजीओ कहीं, कोई एनजीओ काम कर देता है, कहीं कोई एनजीओ काम कर देता है। ये जो सामने वाली लेट्रिन है, ये एक एनजीओ ने बनाई, पीछे जो लेट्रिन है एक एनजीओ ने बनाई। हाँ, तो फिर क्या किया जाए अब इसमें भाई, एनजीओ जब आते हैं तो वो बनवा के देते हैं, वो काम कर देते हैं थोड़ा बहुत। और सरकार तो यहाँ पर हमें लगता है कि बस मैं आपसे एक अनुमति चाहूँगा, क्योंकि जब तक विद्यालय की ज़मीनी हकीकत से तभी रूबरू हो पाते हैं जब हम वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और भवन परिसर का निरीक्षण करते हैं। तो क्या आप मुझे इसकी परमिशन देते हैं कि मैं जा करके यहाँ के स्टूडेंट बिल्कुल टीचर बिल्कुल, से बात कर सकूँ? आप टीचरों से बात करिए, आप पूरी बिल्डिंग को भ्रमण करके देख लीजिए, उसकी फ़ोटो ले लीजिए, हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो है आप देख लीजिए, और यहाँ के जो रख रखाव कमरे में वो देख लीजिए कि क्या है, किस तरह से सीटें हैं, कैसे हैं, जर्जर हालत है कमरों की, आप सब देख लीजिए। आप सर मैं पहले एक बार जा करके भवन का और विद्यार्थियों से यहाँ पे बात करता हूँ, फिर मैं आपसे 10 मिनट में आकर के फिर मिलूँगा। ठीक ठीक ठीक। देख लेता हूँ सर पहले क्या स्थिति चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद।